तो हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर दामिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल अड्डा 24/7 एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सीयूईटी पीजी एबीएम 2027 के सिलेबस के बारे में। बहुत सारे बच्चे जो एबीएम की तैयारी शुरू करना चाहते हैं 2027 के लिए, तो उनके मन में ये डाउट जरूर होगा, उनके मन में ये कंफ्यूजन्स बहुत आती हैं कि हमें क्या सिलेबस पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ेंगे, किस सब्जेक्ट में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो आज के सेशन में हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं सिलेबस ब्रेकडाउन पे, और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताने वाली हूं कि हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी आप लोगों की क्या रहनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। चलो, तो सबसे पहले बच्चों, अगर हम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहां पे आप लोगों को कोर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं कि क्या हमें रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स, इंग्लिश, ये वो सो सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ते हैं। नहीं, आपको कोर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ेंगे। और उन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में भी आपके पास मेजर सब्जेक्ट्स होंगे एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, क्रॉप फिजियोलॉजी एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये सारे सब्जेक्ट आपको एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ने पड़ेंगे। अब मुद्दे की बात ये आ जाती है कि अगर मैम आपने एग्रोनॉमी बोला तो एग्रोनॉमी में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने पड़ेंगे, क्या ये स्पेसिफाइड है? तो बिल्कुल स्पेसिफाइड है। ये एनटीए ने आप लोगों को प्रॉपर सिलेबस दिया है कि इस सिलेबस के बाहर आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। तो अगर हम एग्रोनॉमी की बात करते हैं तो एग्रोनॉमी से बच्चों ये आपका सिलेबस है। देखो, एग्रोनॉमी का ये सिलेबस है जहां पे आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा सीड्स एंड सोइंग मेथड्स क्या होते हैं, टिलेज का क्या मतलब होता है, क्रॉप डेंसिटी एंड ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है, क्रॉप न्यूट्रिशन क्या होता है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ठीक है, इरिगेशन स्केड्यूलिंग क्या होता है, सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप्स, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन एंड वाटर लॉगिंग। ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप से पढ़ने पड़ेंगे। और उसके बाद वीड का है, वीड मैनेजमेंट से आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़े कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंसेस ऑफ वीड, क्लासिफिकेशन क्या होता है वीड्स का, वीड्स में कंपटीशन होता है उसको क्या बोला जाता है, किस तरीके से कंपटीशन होता है, प्रिंसिपल एंड मेथड्स वीड मैनेजमेंट के कौन कौन से हैं, ठीक है, हर्बिसाइड्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से हर्बिसाइड्स होते हैं, कि कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड होते हैं, सिलेक्टेड हर्बिसाइड होते हैं, अलग अलग हर्बिसाइड्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और एलिलोपैथी का क्या मतलब होता है, ये आपका वीड का सिलेबस है। देन आपका क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मतलब प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से भी आप लोगों से पूछा जाएगा कि रबी क्रॉप्स क्या होती हैं, खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं, फार्मिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है, इंडिकेटर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी क्या है, अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन का क्या मतलब होता है, कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्ट्रेटजीज इन एग्रीकल्चर क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। तो यह सारा डिटेल आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और इसके बाहर आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन का पैटर्न देखा गया है तो वो सिलेबस में से ही आता है। तो ऐसा बहुत सारे बच्चे इसमें भी यही होते हैं, कंफ्यूजन में होते हैं कि मैम क्या पता बाहर से आ गया। नहीं, बाहर से आता तो आपको एनटीए सिलेबस नहीं देता कि भाई तुम्हें ये सिलेबस पढ़ना है। तो इस सिलेबस के बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला, तो आपको ये सारा सिलेबस कवर करते हुए चलना है। चलो आगे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंसेस एंड टेक्निक्स, मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, कि सेंट्रोमियर क्या है, क्रोमोमियर क्या है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, टीलोमियर क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल क्या होता है, डिटेल। और थोड़ा आपको सीड टेक्नोलॉजी का पोर्शन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का सिलेबस आप लोग देखोगे तो ज्यादा नहीं है, ब्रीडिंग वाला पोर्शन इसमें ज्यादा है ही नहीं। इसमें प्रिसाइजली आप लोगों को टॉपिक बताया कि भाई तुम लोगों को ये टॉपिक तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। चलो अब आगे अगर हम सॉइल की बात करें कि सॉइल साइंस से आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, तो बेसिकली सॉइल में सॉइल वाटर कंजर्वेशन का टॉपिक्स भी हैं आप लोगों को, और बेसिक सॉइल के भी हैं, जैसे सॉइल जेनेसिस क्या होता है, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस क्या होते हैं, जैसे रॉक्स कैसे बनते हैं, मिनरल्स कैसे बनते हैं, विदरिंग का क्या मतलब होता है, सॉइल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन टू सॉइल वाटर कंजर्वेशन।
जिसमें आप लोगों का आ जाएगा इरोजन क्या होता है, इरोजन के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है, कॉन्टूर बंडिंग क्या होती है। तो ये सारा सिलेबस आप लोगों को सॉइल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब अगले सब्जेक्ट की बात कर लेते तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, क्योंकि जाहिर सी बात है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये सारे टॉपिक्स आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय डेफिनेशंस क्या होती हैं एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या होता है, एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट एनालिसिस क्या होता है, तो उसमें सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। 4 R's क्या होते हैं, 3 C's क्या होते हैं क्रेडिट के, एवरीथिंग, WTO क्या है, GATT क्या है, सारी की सारी चीजें आप लोगों को इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलो अब आगे देन इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीजेस यानी पैथोलॉजी से आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। पैथोलॉजी से बेसिक पैथोजेनेसिस क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिजीज डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, डिजीज ट्रायंगल का क्या मतलब होता है, आपको अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि फंजाई का क्या मतलब होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, वेसिकुलर फास्टिडियस वेसिकुलर बैक्टीरियाज क्या होते हैं, फाइटोप्लाज्मास क्या होता है, स्पाइरोप्लाज्मास क्या होता है, वायरसेस या वायरियोइड्स क्या होते हैं। ठीक है, और आईपीएम क्या होता है, और आईपीएम किस तरीके से हम कौन कौन से मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको एबीएम में पढ़नी पड़ेगी 2027 एग्जाम के लिए। ठीक है, ओके चलो अब हॉर्टिकल्चर की अगर बात करें तो हॉर्टिकल्चर का सिलेबस भी ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मेथड एंड प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ठीक है, सीड डोरमेंसी क्या होता है, सीड सुप्तावस्था क्या होता है, सीड सुप्तावस्था से किस तरीके से बीज को निकाला जा सकता है, सीड जर्मिनेशन का क्या मतलब होता है, किस तरीके से हमें बगीचा लगाना है, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्चर्ड एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, और इसके अलावा प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग क्या होते हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी किस तरीके से फ्रूट्स का किया जाता है, प्लांटेशन क्रॉप का किस तरीके से प्रोडक्शन किया जाता है, तो वो आपके सिलेबस में। आफ्टर दैट पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की आप लोगों को है। ठीक है, देन एक्सटेंशन का पोर्शन आ जाता है। तो एक्सटेंशन में आप लोगों को रूरल डेवलपमेंट और रूरल लीडरशिप, ये आपको टॉपिक्स एक्सटेंशन में से आएंगे। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, अलग अलग स्कीम्स होती हैं, उन स्कीम्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको एक्सटेंशन में पढ़नी पड़ेंगी बच्चे। ठीक है, चलो अब आगे मिनरल न्यूट्रिशन यानी कि फिजियो वाला पार्ट आ जाता है, प्लांट फिजियोलॉजी वाला पोर्शन आ जाता है। अगर हम फिजियोलॉजी वाले पोर्शन की बात करते हैं तो फंक्शंस एंड डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज आती है ना, पूछी जाती हैं, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। लाइट रिएक्शंस क्या होती हैं, डार्क रिएक्शंस क्या होती हैं, C2 C3 C4 साइकिल्स क्या होती हैं। ठीक है, सिल्वी कल्चर क्या होता है, थोड़ा फॉरेस्ट्री का पार्ट भी इसमें आ जाता है। सिल्वी कल्चर क्या होता है, फॉरेस्ट्री क्या है, फॉरेस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। ओके बच्चों, डन। चलो आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट इंडियन एंड एग्जॉटिक ब्रीड्स। अगर इंपॉर्टेंट इंडियन एंड एग्जॉटिक ब्रीड्स की बात करते हैं तो आपको कैटल, बफेलो, शीप, गोट, स्वाइन, पोल्ट्री, इनकी ब्रीड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन सी अलग अलग ब्रीड्स होती हैं। तो बेसिकली ये तो हमने सिलेबस की बात कर ली कि भाई कौन से सब्जेक्ट के टॉपिक्स आने वाले हैं या किस किस सब्जेक्ट के हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। अब बात आ जाती है हर सब्जेक्ट का जो टॉपिक्स हैं वो हमें पढ़ने कैसे हैं, वो हमने पढ़ने कैसे हैं। बच्चों पढ़ने का सिनेरियो ये रखना है हमेशा, जब भी आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, आज से कर रहे हैं, कल से कर रहे हैं, परसों से कर रहे हैं, कभी भी कर रहे हैं, मेक श्योर करो PYQ देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, वहां पे देखो किस टॉपिक के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ अगर आपको 9 सब्जेक्ट है तो 9 सब्जेक्ट में से जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं वही पढ़ने, नहीं ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं ये कह रही हूँ आप लोगों को देखना है पिछले ईयर्स में किस सब्जेक्ट के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस सब्जेक्ट को पकड़ना है पहले, उस सब्जेक्ट की शुरुआत सबसे पहले करनी है। धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट की ओर भी आप लोगों ने जाना है, जो माइनर सब्जेक्ट भी एबीएम में है, पढ़ने सारे हैं बट शुरुआत आप लोगों को ऐसे सब्जेक्ट से करनी है जो ज्यादा वेटेज कैरी करता है, जो ज्यादा वेटेज कैरी करता है। तो मेक श्योर करना ये चीज कि हमेशा शुरू ऐसे सब्जेक्ट से किया जाए जो वेटेज ज्यादा कैरी करता हो। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि यार मैम हमें नहीं पता, हमें ऐसा होता कि यार कोई गाइडेंस दे देता, प्रॉपर क्लासेस दे देता, तो हम आप लोगों के लिए हैं। ऑलरेडी स्टोर पे बैच है CUT PG ABM का,
एबीएम के साथ साथ एग्रीकल्चर साइंस का भी है। तो कुछ बच्चे एग्रीकल्चर साइंस में अगर करना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, एग्रीकल्चर साइंस का एग्जाम देना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर साइंस का भी ऑलरेडी बैच है। तो ये बैच ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दिया है बच्चों, शुरू हो चुका है, 29 अप्रैल से शुरू हो गया है, जहां पे आपको कंप्लीटली तैयारी करवाई जा रही है एक वेल स्ट्रक्चर्ड वे में। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम यूट्यूब भी इनफ है ना? यूट्यूब पे भी हम बहुत करवाते हैं, बट यूट्यूब एक वेल स्ट्रक्चर्ड क्लासेस हम नहीं प्रोवाइड करवा पाते, क्योंकि जाहिर सी बात है और क्लासेस भी होती हैं तो वो हम कर भी नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इस बैच में आप लोगों को ना सिर्फ ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से प्रेपरेशन करनी है, आपको ये भी बताया जा रहा है कि भाई ये लो, ये है नोट्स, इन नोट्स के बाहर कुछ नहीं आएगा। मतलब जो नोट्स हैं वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि यार अगले साल तो मुझे एक अच्छे कॉलेज में एबीएम का एडमिशन करना ही करना है, या चाहिए मुझे एडमिशन, मुझे आज से ही तैयारी करनी है, तो आई फील दैट ये मौका आप लोगों के लिए बेस्ट मौका है, क्योंकि बैच हो गया है शुरू 29 अप्रैल से। जो भी बच्चा हमसे जुड़ के तैयारी करना चाहता है, आप लोग बैच में एनरोल कर सकते हैं। इस बैच के बारे में मैं बता दूं, लाइव क्लासेस आप लोगों को इस बैच में मिलेंगी। जो बच्चा लाइव कभी नहीं देख पाएगा तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप उन वीडियोस को या क्लासेस को देख सकते हैं। सेकेंडली, नोट्स आप लोगों को, एक तो पीपीटी के नोट होते हैं, जैसे पीपीटी हम यूट्यूब से पढ़ाते हैं। दूसरा A4 साइज नोट, जिसमें आपको पूरे नोट्स एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, मतलब एकदम ऐसे नोट्स होंगे कि जहां से बाहर आने नहीं वाला कुछ, क्योंकि हमने बहुत सारी जगहों से वो कंपाइल अप करके बनाए होते हैं, तो वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स होते हैं। जैसे सीयूटी पीजी में एग्जाम आता है या जितना लेवल है उस लेवल के जो नोट्स हैं वो हमने आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों के डाउट्स एंड डिस्कशंस भी होते हैं कि हम तो रिकॉर्डेड देखेंगे तो हमारे डाउट्स कैसे लिए जाएंगे। उसके लिए प्रॉपर आपका टेलीग्राम चैनल बने होंगे बच्चों। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप कम्युनिकेट कर सकते हो कि हमें ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कि ये बताओ, एनीथिंग रिलेटेड टू योर करियर, नॉट ओनली सीयूटी पीजी की क्लासेस का, रिलेटेड टू योर करियर गाइडेंस चाहिए तो वो आप लोग वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। हम भी उस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइंट होंगे, ठीक है, तो डायरेक्टली आप लोग हमसे वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। देन और नंबर ऑफ एक्सपीरियंस फैकल्टीज आप लोगों को इस बैच में बच्चों पढ़ाने वाली है। तो मेक श्योर करो यार, अगर आप लोग सोच रहे हो कि हमें तैयारी करनी है 2027 में, हमें सीयूटी पीजी 2027 का एग्जाम देना है, तो आई फील दैट काल करे सो आज करे सो अब वाला सिनेरियो होना चाहिए कि आज से आपको अपनी प्रेपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि एक साल भी आई फील दैट एक साल इज इनफ। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी एक साल इज कम, एक साल इज ज्यादा, एक साल इज इनफ फॉर द प्रेपरेशन, ठीक है। अभी बच्चों का पता नहीं क्या माइंडसेट होता है, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है सीयूटी पीजी का पेपर तो ऐसे हलवा सा आता है, बट जब पेपर में बैठते हैं तब पता चलता है कि भाई हलवा कुछ नहीं होता। हलवा तब तक ही लगता है जब तक वो दूसरे की थाली में हो, अपने थाली में वो कुछ और ही लगने लग जाता है, ठीक है। तो पेपर का लेवल डे बाय डे, या नॉट डे बाय डे, ईयर बाय ईयर बढ़ता जा रहा है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमें भी अपनी तैयारी बहुत टाइमली शुरू करने की जरूरत है, ठीक है। तो अगर आप लोग हमसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा बैच में एनरोल करने के लिए? तो आपको सबसे पहले अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप लोग डाउनलोड करोगे ना, आपको आएगा कि अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कीजिए। मोबाइल नंबर रजिस्टर कर दो, उसके बाद ऐसे 3 डॉट्स आएंगे, फिर आएगा आपको गवर्नमेंट जॉब एग्जाम का ऑप्शन। इस पे क्लिक करके गवर्नमेंट जॉब एग्जाम पे क्लिक करके एग्रीकल्चर वाले सेक्शन को चूज कर लेना है। जैसे एग्रीकल्चर वाले सेक्शन को चूज करोगे, स्टोर पे जाना है और यहां पे सर्च करना है सीयूटी पीजी 2027 और आप लोगों को दिख जाएगा ये वाला बैच। वहां पे जैसे ये बैच दिखेगा उस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कूपन Y1020 लगाना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और साथ साथ कॉइन्स भी यूज करने हैं। एप्स में कॉइन्स का ऑप्शन होता है जहां पे आपको 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। तो अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हैं तो मेक श्योर करो कि अड्डा 24/7 की मोबाइल ऐप से आप लोग बैच में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि 1% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा कॉइन्स यूज करके, और Y1020 कूपन कोड लगा के आपको और भी एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट। एग्रीकल्चर का कोई भी बैच लेना है, Y1020 कूपन कोड आप लगा सकते हो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। दूसरा, या तो आप डायरेक्टली क्रोम से भी बैच में एनरोल कर सकते हैं। आप लोगों को गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आप लोगों को अड्डा 24/7 सर्च करना है और इस वेबसाइट पे जाना है। जैसे इस वेबसाइट पे गए, ऑल कोर्सेज के बाद गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के बाद एग्रीकल्चर कैटेगरी में जाना है। एग्रीकल्चर के बाद देखो सीयूटी पीजी कहाँ है, ये गए, यहाँ पे 2 बैचेस दिख रहे हैं 2027 के, एग्रीकल्चर साइंस और एबीएम का।
एग्रीकल्चर साइंस में जो एनरोल करना चाहता है वो एग्रीकल्चर साइंस में कर सकता है, जिसको एबीए में एनरोल करना है वो एबीए में एनरोल कर सकता है। गए जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे इस बैच की वैलिडिटी के बारे में बताऊं बच्चे, तो 12 महीने ये बैच आप लोगों को वैलिडिटी प्रोवाइड करता है। 12 महीने तक आप इस बैच में से पढ़ सकते हैं। और अगर हम फैकल्टीज की बात करें तो ये सारे फैकल्टीज, अमन सर हो गए, मैं, परीक्षित सर, ठीक है, संदीप सर, सुधांशु सर, कृष्णा सर, आकाश सर और प्रतिभा मैम, ये सारे फैकल्टीज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं जो मल्टीपल जिन फैकल्टीज को मल्टीपल एक्सपीरियंस है। जैसे आप लोग देख सकते हो, देखो मोर देन इतने एक्सपीरियंस को मेंटोरशिप प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कौन सा फैकल्टी आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला है। डन। एंड आफ्टर दैट बच्चों के मन में ये भी डाउट होता है कि मैम हमारी क्लासेस कैसे चलेंगी पेड में, मतलब क्या सिनेरियो होता है। तो आपको स्टडी प्लान यहाँ पे दिया हुआ है हर सब्जेक्ट का, कि हॉर्टिकल्चर का स्टडी प्लान, एंटो, सॉइल, एग्रोनॉमी, कब से शुरू होंगी क्लासेस और कौन सी, इतना प्रिसाइजली आपको स्टडी प्लान दिया गया है कि किस दिन में कौन सा सब्जेक्ट होगा, ये भी आपको इस प्लान में मेंशन किया गया है। अगर मैं अपनी सब्जेक्ट की बात करूं, जीपीबी की, तो यहाँ पे देखो 1 से 2 बजे मेरी क्लास होती है। ऑलरेडी 29 अप्रैल से शुरू हो गई है और हमने 3 टॉपिक ऑलरेडी कवर भी कर लिए हैं। तो यहाँ पे आपको डेट और डे मेंशन किया गया है, यहाँ पे ये भी बताया गया है किस दिन में कौन सी क्लास होगी। तो मेक श्योर करें जिस भी सब्जेक्ट का आप स्टडी प्लान देखना चाहते हैं तो पूरा स्टडी प्लान आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, डन। चलो फिर डायरेक्ट बाय नाउ नहीं करेंगे, मोर ऑफर पे जाके कूपन कोड लगाना है Y1020। जैसे Y1020 अप्लाई करोगे तो ये बैच आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ शो हो जाएगा। तो जब भी बैच में एनरोल करें तो कूपन Y1020 जरूर लगाएं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, जिससे आपको ये बैच इतने में मिल जाएगा 3199। और सेम चीज मोबाइल एप्लीकेशन से 1% और डिस्काउंट पे मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, डन। चलो, और कोई भी बैच से रिगार्डिंग दिक्कत है, ठीक है, कुछ भी चीज पूछनी है तो आप इस नंबर पे बेझिझक कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आप लोगों को है रिलेटेड एनी एग्रीकल्चर बैच और सीयूटी बैच, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डन। मिलते रहेंगे ऐसे प्रकार के